श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नवरात्रि की व्रत कथा को कहेंगे, जिससे आपको सुनकर सभी मनोरथ आपके पूर्ण हो और माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में एक मूरत नाम का राजा थे। वह कुछ समय से उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप मंत्री लोग शत्रु पक्ष से मिल गए तथा राजा पर चढ़ाई करके उनके राज्य को जीत लिया। राजा जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। वन में राजा की मुलाकात समाधि नामक एक वणिक से हुई, जो अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण उसी वन में निवास करता था। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेधा के द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि हे महर्षि, यद्यपि हम दोनों ही अपने स्वजनों द्वारा अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह छूटता ही नहीं। इसका क्या कारण है? दोनों की बात सुनकर महर्षि बोले, मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के दो रूप होते हैं, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान स्वरूपा है। जो व्यक्ति अविद्या के कारण रूप की उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। यह सुन राजा सूरथ ने प्रश्न पूछा, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, कल्पांत के समय जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटव नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों दैत्य विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। वह ब्रह्मा जी ने उन्हें उन दोनों भयानक राक्षसों को देखकर विष्णु भगवान की शरण में जाने की सोची, परंतु भगवान को सोते देखकर ब्रह्मा जी ने उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। भगवान विष्णु और उन दोनों दैत्यों के बीच 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा तथा अंत में वे दोनों दैत्य मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं में और महिषासुर में घनघोर संग्राम हुआ और देवराज इंद्र पराजित हो गए तथा महिषासुर स्वर्गलोक का स्वामी बन बैठा। तब देवतागण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शिव के पास गए तथा उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भगवान शिव तथा विष्णु प्रसन्न हुए तथा देवताओं से आने का कारण पूछा। देवताओं ने सभी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। यह सुनकर भगवान क्रोधित हो गए और सभी देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगीं और अंत में यह पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी अट्टहास करती हुई महिषासुर को वध करने चली और अंत में महिषासुर का वध करके
देवताओं को उनका राज्य दिलवाया। इसी प्रकार आगे चलकर यही देवी ने गौरी रूप धरकर शुंभ निशुंभ का वध किया। यह सुनकर राजा और वाणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के पश्चात देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वाणिक सांसारिक मोह से छूटकर आत्मचिंतन में लग गया था। तब राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपना वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। तो यह थी नवरात्रि व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं।